बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है और इस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। अगेन दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जी शेल्स एंड सब शेल्स आर एनर्जी लेवल्स आर ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिट या ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। तो इसमें दो चीजें हैं, एक शेल्स और दूसरा सब शेल्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेल्स आर एनर्जी लेवल की। ये आप लोगों ने पहले भी डिस्कस की है, डिफरेंट मॉडल्स में भी डिफरेंट डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या काम करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक वे में ट्रेवल करते हैं। उस स्पेसिफिक वे को क्या नाम दिया जाता है? शेल आर ऑर्बिट कहते हैं। अब इसे दूसरा नाम एनर्जी लेवल भी दिया जाता है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि बोर्ड ने अपने मॉडल में यूज किया था। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली शेल्स। शेल्स होते क्या हैं? तो शेल्स के हैं, दीज आर मेन एनर्जी लेवल्स विच कैन ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट क्या है कि मेन एनर्जी लेवल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकता है एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इनको क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज एनर्जी लेवल आर शेल। बेटे दो पॉइंट्स हैं, जिन में रखिएगा कि मेन एनर्जी लेवल है विच कैन ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन्स एंड the way in which electrons revolve around the nucleus। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? They are known as shells are energy level कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लें, इसमें है क्या चीज, थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो आपको पता है कि एटम जो है, लास्ट टाइम भी कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस lying in the center or and electrons are revolving around the nucleus or electrons revolve around the nucleus in different energy levels are shells according to their respective energies। मीन आपको पता है कि वो उसके अंदर जो क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल होती है, मीन क्योंकि स्टोर एनर्जी होती है उनकी, इसलिए। अब फॉर एग्जांपल है, ये हम ले लेते हैं, ये सेंटर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, पहले भी डिस्कस किया, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस है, जिसमें मेनली प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है। फिर इसके बाद क्या है जी, इस न्यूक्लियस के में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? एक स्पेसिफिक वे में ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ले लें। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्पेसिफिक वे में क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। अब वो वे जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होते हैं, इन वे को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज एनर्जी लेवल्स आर शेल। ये 3D शेप आ गई। आगे हम सिंपल जो मेन डिस्क्रिप्शन दी जाती है उसके थ्रू देख लेते हैं। ये हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है? अगेन न्यूक्लियस आ गया, इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि स्पेसिफिक वे में, इस इन स्पेसिफिक वे में क्या कर रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। इन स्पेसिफिक वे को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज एनर्जी लेवल्स आर शेल। इन दोनों तरह से मैंने आप लोगों को शो कर दिया कि एनर्जी लेवल या सेल्स किस क्या होते हैं। अब इसमें आगे हम नेक्स्ट इसके ले लेते हैं सिंबल्स। मीन एनर्जी लेवल जो शेल्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। अब इसमें अगर हम सिंबल देखें, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। मीन एनर्जी वैल्यू को एन से शो करते हैं। मीन N1 फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए N2, थर्ड के लिए N3 एंड सो ऑन। और उनको एक स्पेसिफिक नाम से हम क्या कर रहे होते हैं? डेजिग्नेट किया जाता है। और शेल्स की हम बात करें, कैपिटल लेटर यूज करेंगे। फर्स्ट शेल को के से, सेकंड को एल से, और थर्ड को हम शो करते हैं एम से, और इस तरह से आगे ये चलता रहता है। फिर जैसे ये है वो उसी तरह से ये हमारे पास बेटे क्या आ गया? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड पहला जो नियरेस्ट न्यूक्लियस के होगा शेल, उसे क्या कहा जाता है? के शेल। इसकी एनर्जी लेवल क्या होगा? N1। इसी के बाद के एल शेल है, इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? N2। इसी तरह एम शेल है, इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? N3। एन शेल है, इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? N4। अब इसमें देखें, ये फर्स्ट वाला इस क्या है? के शेल, दैट इज द फर्स्ट शेल, और इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? 1 ही होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, एनर्जी की हम बात कर रहे थे, एनर्जी लेवल्स की यहाँ पे। ठीक है जी, शेल्स आ गए।
हम बात कर रहे थे के शेल है, तो इसका फर्स्ट शेल होगा, इसका एनर्जी लेवल N1 होगा। दूसरा जो है एल शेल होता है, सेकंड शेल या सेकंड एनर्जी लेवल आ गया। एम शेल है, इसका एनर्जी लेवल क्या होगा N3, और थर्ड शेल होगा N4, फोर्थ शेल है। तो इस तरह से इसमें हमने 4 शेल क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, या इन्हें हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम इनके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा फर्स्ट शेल कहलाएगा, उसका एनर्जी लेवल N1 होगा। उसके बाद सेकंड शेल है, उसका एनर्जी लेवल N2, थर्ड शेल एनर्जी लेवल N3, फोर्थ शेल एनर्जी लेवल N5, फिफ्थ, सिक्स एंड मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन शेल्स हो सकते हैं। और रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, KLMN मीन कैपिटल लेटर से हम इनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे, तो एनर्जी लेवल की हम बात कर लेते हैं। अब उसने क्या कहा है कि आई शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज ऑफ मिनिमम एनर्जी, मीन जो हमने यहाँ पे अगर हम पीछे डायग्राम में देखें, न्यूक्लियस के करीब कौन सा है जी, के शेल है, और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब तीन होगा, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे K is the closest to the nucleus, the energy of shell increase from K shell to onwards, मीन K से L, M, N on चलते रहते हैं, तो एनर्जी इनके क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और यही रीजन है, बोर्स के एटॉमिक मॉडल में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब शेल जो क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के करीब ग्रीन था, उसे हमने नाम दिया था लोअर एनर्जी ऑर्बिट, और जो न्यूक्लियस के बाहर था, ज्यादा दूर था, उसे हमने हायर एनर्जी ऑर्बिट का नाम दिया था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के करीब जो होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड एनर्जी लेवल इज एल एंड इट हैज मोर एनर्जी देन द के। फर्स्ट में हमने पीछे स्लाइड में देखें, उसमें हमने बात की थी कि के जो है क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है, इसकी एनर्जी कम होगी, ऑनवर्ड इसकी इंक्रीज होगी। सेकंड में देखते हैं, हम कहते हैं एल शेल है, इसकी एनर्जी के से क्या होती है, ज्यादा। थर्ड शेल है एम शेल, इसकी एनर्जी के और एल से ज्यादा होगी। फोर्थ शेल है एन शेल है, इसकी एनर्जी के, एल और एम से ज्यादा होगी। मीन कहने का मतलब ये, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर चलते जाते हैं, इनकी एनर्जी ऑटोमेटिक क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। फिर उसके बाद एक शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से अकोमोडेट किया जा सकता है, इसका एक फार्मूला है। The number of electrons that can shell accommodate is given by 2n का square, where n is the shell number। अब पीछे आए, n में हमने यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड्स में देखा है, n का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ शेल n1। अगर हम देखेंगे कि के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, तो उसके n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर हम कहते हैं एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि ये सेकंड शेल है। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो इस बेस के ऊपर हमने क्या करने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल में फाइंड करने हैं। फार्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर, यहाँ पे बता दिए। n क्या है, शेल नंबर है, n1 n2, k का n1 होगा, l का n2 होगा, m का n3 होगा, एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। अब जैसे k शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, आगे l शेल के देखें, कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, m शेल देखें 18 इलेक्ट्रॉन्स, n शेल देखें 32। कैसे, इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एज K is the first shell, so we can find the number of electron as, यहाँ पे हमें पता है K फर्स्ट शेल है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फार्मूला क्या है हमारे पास, 2n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं K शेल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे वाले पे चलते हैं, L इज द सेकंड शेल, इसलिए n क्या होगा, 2 होगा। n की जगह जब हम 2 करते हैं, n 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कह सकते हैं L शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तीसरे को भी देख लेते हैं। थर्ड जो है वो क्या है बेटे, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि ये थर्ड शेल है। फिर उसके बाद हम n की जगह 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा। पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसलिए हम कहेंगे कि m शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन कंक्लूड करें, इन शॉर्ट, k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, m में मैक्सिमम 18। इसी तरह आगे फोर्थ में चले जाएं तो 32 हो जाएगा, क्योंकि आप पता है कि 4 है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा,
16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनता है। तो n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये तो था शेल और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मैक्सिमम आ सकते हैं। अगला जो है इसका जो सब यूनिट है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज सब शेल्स, और इनका दूसरा नाम ऑर्बिटल्स भी होता है। अब होता ये है, सब शेल के सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ शेल इज कंसिस्टेड ऑन सब शेल्स आर ऑर्बिटल्स। इन्हें हम सब शेल भी नाम देते हैं और दूसरा नाम क्या दिया जाता है, ऑर्बिटल्स। शेल को ऑर्बिट्स कहते हैं, सब शेल को ऑर्बिटल्स कहा जाता है। And each subshell or orbital is designated by a small letter S, P, D, F. Maximum 4 ही हो सकते हैं। फर्स्ट को ओरिजिन में रखना, शेल्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब शेल्स को स्मॉल लेटर और ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फर्स्ट को एस से, सेकंड को पी से, थर्ड को डी से और फोर्थ को एफ सब शेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैक्सिमम 4 ही सब शेल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें, हमें पता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है, के शेल है। इसमें वन सब शेल होता है, उसे क्या कहा जाता है, एस सब शेल कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस आ गया, इसके बाद के शेल है, इसकी एनर्जी लेवल आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस शेल को क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से इसे बड़ा करके जब हम देखते हैं तो उसमें एक ही ऑर्बिटल नजर आता है, एक ही सब शेल नजर आता है। इसे क्या नाम दिया जाता है, एस सब शेल। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में या के शेल में 1 सब शेल होता है, और उस फर्स्ट सब शेल को क्या नाम दिया जाता है, एस सब शेल कहते हैं। सेकंड एनर्जी लेवल क्या है बेटे, हमारे पास एल है, इसमें 2 सब शेल्स हैं। इट हैज 2 सब शेल्स, एस एंड पी। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एल शेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका एनर्जी लेवल हमें पता है N2 है। यहाँ पे देख लें, एल सब शेल है, सॉरी शेल है, यहाँ पे सेकंड शेल है। इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि 2 सब शेल पाए जाएंगे। फर्स्ट वन इज द एस सब शेल, फिर सेकंड भी होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, पी सब शेल। इस तरह से इसमें 2 सब शेल आ गए, एस एंड पी। फिर उसके बाद आगे हम थर्ड एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो हमें पता है कि इसकी थर्ड एनर्जी एम है, इसके अंदर 3 सब शेल्स होते हैं, एस पी एंड डी। जैसे फर्स्ट के आ गया, सेकंड वन जो है वो आपको पता है कि एल होता है, थर्ड वन इज द एम शेल। ये मेरे पास थर्ड शेल है। इसका हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं। जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो पता चलता है इसमें 3 सब शेल्स हैं। पहला जो है एस सब शेल, सेकंड वन इज द पी सब शेल एंड थर्ड वन इज द डी सब शेल। तो इस तरह से हमें इसमें 3 सब शेल नजर आते हैं अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें। फोर्थ एनर्जी लेवल आपको पता है कि एन शेल है, इसमें 4 सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। जैसे ये हमारे पास क्या है, एटम है, इसमें हम एनर्जी लेवल ले रहे हैं के एल एम, और फोर्थ वन इज द एन। जब एन शेल को देखते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर निकालते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चलता है, इसमें 4 सब शेल्स हैं। फर्स्ट वन इज द एस सब शेल, पता है आप लोगों को। सेकंड वन कौन सा होगा जी, पी सब शेल। थर्ड वन कौन सा होगा जी, डी सब शेल। और फोर्थ वन होगा एफ सब शेल। तो इसके अंदर एस पी डी एंड एफ सब शेल्स पाए जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा सब शेल नहीं होते, एस पी डी एंड एफ। तो ये बेटे क्या थे हमारे शेल्स और सब शेल्स। शेल्स क्या हैं, जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उनको फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सब शेल्स और ऑर्बिटल। फिर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फर्स्ट में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका होता है, उस मेथड को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये ऊपर सब शेल्स की आ गई है, इसको हम सही कर लेते हैं। ये सब शेल्स नहीं है, ये क्या हैं जी, यहाँ पे आएंगे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आप बता दी है, इसका डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं। क्या चीज है, मीन एक ऐसा वो है पॉइंट, तरीका है जिसके थ्रू हमें ये देखा जाता है कि जो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है डिफरेंट शेल और सब शेल में।
क्या है जी, डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीज देयर एनर्जी। मीन एनर्जी आपको पता है कैसे इंक्रीज होगी, के में कम है, एल में ज्यादा होती जाएगी, एम में और ज्यादा, एन में और ज्यादा होती जाएगी। इसकी बेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मीन फर्स्ट शेल में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, किस एटम के कितने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किस तरह से की जाती है, इसके रूल्स क्या हैं? दो चीजें हैं, एक हमने शेल लेवल पे करनी है और दूसरी सब शेल लेवल पे करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज वन in which electrons are present in lowest possible energy level. lowest possible energy level क्या है, मीन के में। तो वो मैक्स सबसे मीन मिनिमम, आप इसका कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो फर्स्ट शेल तक की जा सकती है। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें नंबर ऑफ शेल एक ही है, तो वहां तक की जा सकती है। तो वो पहले वही बात कर रहा है कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट शेल। फिर उसके बाद सबसे पहले लोएस्ट में फील्ड होंगे, मीन के शेल में, जिसकी एनर्जी कम है। सो इलेक्ट्रॉन्स फिल शेल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जी, मीन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज द के शेल, फिर उससे हायर दैट इज द एल, फिर उससे हायर एम, एन एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। मीन जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सबसे लोएस्ट स्टार्ट करना है, मीन फर्स्ट शेल से। पहले फर्स्ट शेल को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर ऑनवर्ड चलते जाएंगे। फिर अगला रूल क्या है बेटे, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इज एज फॉलोइंग। किस तरह से हो सकता है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। ए शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8, फिर इससे ज्यादा हो जाएंगे तो अगले शेल में चले जाते हैं। जैसे एक सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड में 8 आ गए, बाकी 1 बचा, वो थर्ड शेल में आ जाएगा। एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 32। ठीक हो गया। इस तरह से हमने उसको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एंड एज वी नो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ shells एंड सब शेल्स, therefore filling of electron in subshell of a shell is that क्या है, मीन दोनों डिफरेंस हैं, शेल्स और सब शेल, कहने का मतलब ये है। इसमें क्या है, शेल लेवल पे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि के में सबसे पहले हमने देखना है, फिर एल में, फिर एम में। जब हम सब शेल लेवल में आते हैं तो सबसे पहले एस फील्ड होगा, फिर पी फील्ड होगा, फिर डी फील्ड होगा, फिर एफ फील्ड होगा। तो इसलिए सबसे पहले एस सब शेल इज फील्ड फर्स्ट, देन पी सब शेल, देन अदर सब शेल्स आर फील्ड। तो इसमें पहले हमने बता दी है, शेल की बता दी है मैक्सिमम किस तरह से होती है, हम सब शेल्स की बात कर लेते हैं। एज सब शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, पी 6, 4 का डिफरेंस आता जाएगा, डी 10 और पी 14, मीन 2 + 4 6, 6 + 4 10। ये लर्न करने का मैं आप लोगों को मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ। और 10 + 4 कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए एस में मैक्सिमम 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे और पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14। ये हम बात कर रहे हैं सब शेल्स में। एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं जी एक एलिमेंट्स है विच हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। सबसे पहले हम इसकी शेल लेवल पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट्स इन डिफरेंट शेल्स दैट इज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ शेल्स। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो बेटे कौन सा होता है, कि उसमें आप लोगों को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर एल में उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इस दोनों को मिलाएं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। टोटल कितने थे हमारे पास, 11। 10 तो 2 में आ गया, बाकी एक बच्चा, वो तीसरे उसके अंदर चला जाएगा। तो 1 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल गो टू एम शेल, बाकी हम वैसे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो सिर्फ 3 हमारे पास आर्बिट्स बने। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैथड करने का ये है, हमारे पास 3 शेल बने, के एल एम, एन तो है ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। 2 के में आ गए, 8 किस में आ गए बेटे, एल में आ गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10। हालांकि एम में आ कितने सकते हैं, 18, लेकिन हमारे पास बच्चा एक था तो इसलिए वो एम शेल में आ गया। ये एक तरीका होता है, मेथोडोलॉजी होती है। हम कहते हैं मैक्सिमम 18 आ सकते हैं तो मिनिमम 1 आ सकते हैं, हमारे पास था ही 1 तो वो 1 उसकी जगह एम शेल में आ गया। तो इसलिए एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, 2 के शेल में आएंगे, 8 एल शेल में आएंगे, वहां एक बच्चा वो आगे किस में चला जाएगा, एम शेल में चला जाएगा। जैसे ये है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, के शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकंड शेल एल होता है, आप लोगों को पता है
इसमें 2 + 2 4 + 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बाकी एक शेल बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा था, वो किस में आ जाएगा, एम शेल में आ जाएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी, शेल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आते हैं सब शेल में। सब शेल में भी जरूरी है, और उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते 2 8 और 1 की। ये तो है क्या कह सकते हैं कि शेल लेवल की हम बात कर रहे हैं। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब शेल किस तरह से होगी बेटे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ फार्मूला किस तरह से बनाया जाता है। मैंने अभी आप बताया है कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। p में मैंने बताया था 6 आ सकते हैं, इनको अगर काउंट करें 2 + 2 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए। एक बचा था, वो तीसरे s ऑर्बिटल में आएगा। ये कैसे बनता है अभी मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ। अब फार्मूला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल में तो कर लेंगे, वो मैंने 2n² बता दिया था किस तरह से उसको करना है। k में 2 है, m में 8 आएंगे, l में 18 आएंगे, n में 32 आएंगे, वो तो हम फाइंड कर लें। सबसे मुश्किल होती है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए सब शेल लेवल के ऊपर। तो ये एक ज़हन में रखना है कि फर्स्ट में एस होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में शेल में एस पी डी होता है, और फोर्थ शेल के अंदर क्या होते हैं, एस पी डी एंड एस। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है याद करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मूला ले लेते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, मीन हर चीज को 2 दफा रिवाइज करना है। पहले स्कूल स्कूल 2 दफा रिवाइज हो गया, फिर दूसरी चीज क्या बनी हमारे पास, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल 2 दफा ये रिवाइज हो गया। फिर तीसरी चीज डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल 2 दफा ये रिवाइज हो गया। दोबारा देख लें, स्कूल स्कूल एक 2 दफा रिपीट हुआ, फिर पब्लिक स्कूल 2 दफा ये रिपीट हुआ, डिविजनल पब्लिक स्कूल या डीपीएस भी आप लोग इसे कह सकते हैं, डीपीएस 2 दफा ये रिपीट हुआ, फेडरल डीपीएस, ठीक है 2 दफा। ये मैंने यहाँ पे 1 दफा लिखा है क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, इसलिए हम इसको, वैसे आप लोग आगे लेके जा सकते हैं फेडरल डीपीएस में, ठीक है जी। इसको रिपीट कर सकते हैं। अब हमने हर जो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर लेना है। जैसे स्कूल है, इसका एस लेंगे, इसका भी एस लेंगे, इसका पी लेंगे, फिर इसका एस लेंगे, फिर इसका पी लेंगे, इसका एस लेंगे। ये एक लर्न करने का तरीका है कि कैसे कैसे हमने करना है। अगर हम फर्स्ट रो में देखते हैं, इनका फर्स्ट लेटर लेते हैं सब का, ठीक है। वो बेटे देखें, स्कूल का एस लिया, यहाँ पे स्कूल का एस लिया, पी का पी लिया, सॉरी पब्लिक का पी लिया, स्कूल का एस लिया, पब्लिक का फिर उसी तरह से पी लिया, स्कूल का एस लिया, डी का डिविजनल का डी लिया, पी का पब्लिक का पी लिया। इसी तरह से इस रो में भी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बन गया। अगर हम ये ना लिखें नीचे वाले चीजें, ऊपर से हम देख सकते हैं एस फॉर स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये लिखना नहीं है, ये मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, फिर फेडरल डीपीएस, इसी तरह एक मरतबा फिर रिपीट होगा फेडरल डीपीएस। फिर उसके बाद हमने इनके साथ नंबर्स लगाने हैं। वो क्या हैं, जैसे ये हमारे पास 2 चीजें आ गई। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल किस में पाया जाता है, फर्स्ट शेल में पाया जाता है। शुरू में हमने बात की थी फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल एक ही होता है। फर्स्ट शेल के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल एक ही होता है, दैट इज एस। इसलिए एस का नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट शेल से। तो 1s 2s, इसी तरह 3s 4s, एस ढूंढते जाएंगे, 5s ये है, 6s ये है, 7s एक आगे आएगा। अगर फेडरल डीपीएस को लगाते हैं तो 8s बन जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके साथ हमने नंबर बना लिए। क्या बन गया, 1s 2s 3s 4s, इसी तरह से सो ऑन। फिर इसी तरह से आगे आए, यहाँ पे है बेटे एस के नंबर्स दिए हुए हैं, हमने नंबर आप किसके देने हैं, पी के। पी कहां से स्टार्ट होता है, सेकंड ऑर्बिटल से, सेकंड ऑर्बिट से। हमने बात की फर्स्ट शेल के अंदर 1 सब शेल है, दैट इज एस, इसलिए एस का नंबर हमने 1 से स्टार्ट किया। फिर हमने बात की थी सेकंड जो शेल होता है, दैट इज एल शेल, उसके अंदर 2 ऑर्बिट्स सॉरी सब शेल्स होते हैं, एस और पी। तो पी कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सब शेल से, इसलिए हम इसके नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ज़हन में रखना है, पी के 2 से 2p 3p, फिर आगे यहाँ पे 4p 5p और 6p, आगे एक फेडरल डीपीएस का आएगा तो 7p आ जाएंगे। इसी तरह से सो ऑन। आगे आगे चले जाएं तो डी को हमने कहां से नंबर स्टार्ट किया, 3 से। इनिशियल नंबर हमने क्या दिया, 3d। क्यों, ये तीसरे सब शेल में पाया जाता है, तो 3d 4d 5d
इसी तरह F को हमने कहां से स्टार्ट किया, 4 से। क्यों 4 से स्टार्ट किया, क्योंकि 4 ऑर्बिट से ये स्टार्ट होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, S को नंबर 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि ये फर्स्ट शेल में पाया जाता है। P का नंबर 2 से स्टार्ट करना है, इनिशियल नंबर, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में पाया जाता है। और उसके बाद D का 3 से स्टार्ट करना है क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में होता है। और फोर्थ जो क्या कहते हैं कि F ऑर्बिटल है उसको 4 से स्टार्ट करना है क्योंकि ये F शेल से क्या होता है, स्टार्ट होता है। नंबर दे दिए। फिर मैंने आपको बताया था S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। वो ऊपर ऊपर इनके नंबर लिखेंगे। जब ऊपर नंबर लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1s2। ये देखें S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस S के ऊपर भी 2। P आया तो इसके ऊपर कितने बेटे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। फिर इसके ऊपर 2 क्योंकि S है, P के ऊपर 6। इसी तरह D 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अभी हमने लिखे हैं, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। तो ये एक मेथडोलॉजी होती है, तरीका होता है। जब भी हमने सब शेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी, हमें कैसे पता चलेगा एस है, फिर एस है, फिर पी है, उसका मैंने आपको फार्मूला बता दी है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, फिर डीपीएस, फिर फेडरल डीपीएस, फिर अगेन फेडरल डीपीएस। इस तरह से आपको तरतीब पता चल जाएगी कहाँ पे 1s आ रहा है, कहाँ पे 2s आ रहा है, कहाँ पे 2p6 आ रहा है। तो एक हमारे पास लर्न करने का फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास मीन फार्मूला बनाया, उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितने इलेक्ट्रॉन सब सेल में आ सकते हैं वो हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम कहते हैं राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एट सब शेल लेवल। शेल लेवल की नहीं बात करें, हम सब शेल की बात करें। हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितने होते हैं, 17। कैसे पता चलता है, उसके एटॉमिक नंबर से। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन इसके अंदर 17 है। क्या प्रोटॉन 17 है, क्लोरीन न्यूट्रल ले रहे हैं, न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। क्लोरीन में इसलिए 17 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पे 17 तक काउंट करना है, ठीक है, 17 से ऊपर नहीं जाना। कहाँ तक जाएं, 2 + 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर 4 और 6 कितने हो गए, 10। 10 और 2 कितने हो गए बेटे, 12। 12 और 6 कितने हो गए, 18। हमारे पास हैं कितने, 17। होने कितने चाहिए, 17 हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ इसी चीज को लेंगे, आगे को छोड़ देंगे, आगे को हम छोड़ देंगे। हाँ, फार्मूला लिखेंगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। लेकिन ये 18 बन रहे हैं, हमें चाहिए कितने, 17 है। तो इसलिए इस 6 की बजाय यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब काउंट करें कितने हो गए, 10 और 2 12 और 5 17। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन क्या बनती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आगे वाली चीजें ये वाली कोई भी नहीं लिखनी, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ लर्न करने का तरीका बताया कि किस तरह से करना है। जैसे यूरेनियम है 92 है, तो इसको हम 92 तक काउंट कर लेंगे। जहां पे 92 कंप्लीट हो जाएगा आगे वाला फिर छोड़ देंगे। लर्न करने का तरीका होता है। तो इस तरह से सब शेल में क्या की जाती है, एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है। थैंक यू सो मच बेटे, ये आज का टॉपिक था।